आज फाइनली मेरा अधूरा काम पूरा हो गया। जिस दिन का इंतज़ार मैं कितने दिनों से कर रही थी, आज फाइनली वो मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरे बाबा जी का स्वरूप मैंने रख दिया। इसकी शुरुआत कैसे हुई आगे देखते हैं। इधर आओ। सब्सक्राइब। स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी वो थी फ्राइडे मतलब आज की, और ये वाला जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है थर्सडे से। तो शाम को ना मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया था। पहले मैंने सोचा था अर्बन कंपनी से बुला लूँ, बट जब मैंने भैया से बात करी तो उन्होंने बोला मैं आ जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इनको बुला रही हूँ। ये कभी आ रहा हूँ कभी आ रहा हूँ ऐसे कर रहे थे, तो मैंने सोचा अर्बन क्लैब से बुला लेती हूँ। बट वही होता है ना, कभी सेकंड थॉट सोचो लेकिन वो होता नहीं है। तो यहाँ पे भैया काम करके चले गए थे, तो मैंने सोचा अब लगे हाथ ना, मिट्टी मिट्टी तो हो ही गया है हर जगह। और कितने टाइम से ना मैं सोच रही थी घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देती हूँ। और अब जैसे बाबा जी का स्वरूप लगा दिया है, फट्टी सेटअप कर दिया है ना, तो यहाँ पे नीचे ना सोफ़ा है और ये बेड पड़ता है, तो खड़े होने में दिक्कत आएगी। तो मैंने सोचा चलो बेड को ना खिसका के टीवी के नीचे कर देते हैं और सोफ़ा आ जाएगा उस साइड। और सोफ़े और कुर्सियों के बीच में ना इतना स्पेस होगा कि मैं खड़ी होके ना जोत बत्ती कर सकती हूँ। तो ये वाला दीवान ना खिसकाना इतना मुश्किल है ना, क्योंकि इसमें इतना सारा सामान, इतना सारे कपड़े है ना, अकेले के बस की नहीं हो पा रही थी। बट फिर भी मैंने बाबा जी का नाम लिया और मैंने सारा जो था ना बेड खिसकाना शुरू कर दिया। हाथ से तो नहीं खिसक रहा था, इस तरीके से पैर से पुश किया ना तो ये फिर ईज़ी हो रहा था ऐसे करना। तो यहाँ कपड़े भी काफ़ी सारे फैले हुए थे, क्योंकि धो के मैंने निकाल दिए थे। और जिस दिन मैंने धोए थे ना उसके बाद से बारिश इतनी हो रही थी कि ये सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 3 से 4 दिन के बाद ये सूखे हैं अब जाकर। तो फिर भैया के आने से पहले ही मैंने उतार के ना सोफ़े पे रखे थे। मुझे लगा शायद आएँगे या नहीं आएँगे, बट आ गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो अब ये काम करती हूँ, फिर उसके बाद इन कपड़ों को जोड़ने का काम करूँगी। मीनवाइल जब तक भैया काम कर रहे थे ना, मैंने अपना खाना भी बना लिया था। मैंने बनाई थी घिया की सब्ज़ी, और यहाँ पे ना अकेले काम करते हुए ना इतनी हालत ख़राब हो रही थी। और अभी जैसे जैसे मुझे साइटिका का पेन हुआ था 5 साल पहले, और मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी हुई है जब के बाद ना बहुत ज़्यादा शरीर ना मेरा ढल गया है। नहीं तो मैं अपने घर की सेटिंग अपने अकेले करती थी। इवन मैंने डबल बेड तक अपने आप अकेले से हिलाया हुआ है, सेटिंग चेंज कर रखी है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि किसी का सहारा लेने की मजबूर मतलब नौबत आ गई है कि कोई हेल्प कर दे या कोई चीज़ मुझे सहूलियत के लिए मिल जाए ना, इस तरीके से वो दिन आ गए हैं। बट फिर भी मैंने कहा चलो, हस्बैंड से मैं बहुत टाइम से कह रही थी कि मेरे को सेटिंग चेंज करनी है, तो आप मेरा हेल्प कर देना। उन्होंने नहीं ऐसे ही ठीक है, ना करने के बहाने इंसान के पास बहुत होते हैं ना, बट मुझे तो करना था। और इस तरीके से जो मैंने अभी नई सेटिंग की है ना, इससे थोड़ा-सा स्पेस भी है जो बीच में मिल गया है, काफ़ी जगह खाली हो गई है। तो बेड बहुत भारी हो रहा है, और मुझे अभी ये इसमें देखना भी है कि कौन-सा सामान सेटिंग करने वाली है बेड के अंदर भी। काफ़ी टाइम से मैंने बेड खोला भी नहीं है, और सीज़न मतलब ये सीलन का टाइम भी चल रहा है ना, ये वो वाला अपना बारिश का सीज़न है। तो इसमें ना अगर हवा ना लगवाओ ना बेड खोल के, तो स्मेल और कीड़े वगैरह लग जाते हैं। और यहाँ मेरा पैर भी मुड़ गया था। तो यहाँ मुझे पता नहीं चला, काम का इतना जोश था कि उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन जब बाद में एकदम मैं आराम से बैठ गई ना मैं, तो उसके बाद पैर में दर्द हो रहा था। वो फिर मैंने ऑयलिंग वगैरह करके मसाज करी, तो अब ठीक है, फ़िलहाल अभी सही है मेरा पैर। तो यहाँ बेड मैंने कर दिया है नीचे टीवी के साइड पे, और बेडशीट वगैरह ना बहुत मिट्टी हो रही थी क्योंकि ड्रिल करी थी ना, तो चद्दर भी मैं झाड़ूँगी, और सारा सामान जो है ना सेट करके आपको बाद में दिखाऊँगी कैसी सेटिंग हुई है। तो यहाँ आप देख रहे हो कितना स्पेस मिल गया है, और यहाँ पे खड़े होके ना हल्का-सा अगर सोफ़ा मैं खिसकाऊँगी भी जिस टाइम मुझे जोत बत्ती करनी है ना, तो आराम से ईज़िली खड़ी होके ना मैं यहाँ पर
अपना जो पाठ पूजा है वो कर सकती हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं ना मिट्टी वग़ैरह जो हो रही है नीचे, कल दीदी आएँगी सफाई कर देंगी। बट मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देती हूँ, बहुत ज़्यादा मिट्टी-मिट्टी हो रहा था और इस तरीके से ना बाबा जी की 3 फट्टियाँ मैंने ऐसे लगवा दी हैं। अब हम तो फट्टी ही बोलते हैं, अब पता नहीं आप क्या बोलते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से स्पेस हो गया है काफ़ी अच्छा। और यहाँ बाथरूम की साइड ना, ये मैंने बहुत टाइम पहले ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे मीशो से, तो ये भी मैंने हाथ के हाथ लगवा लिए। और शीशा भी कितना गंदा हो रहा था, सारा मिट्टी-मिट्टी हो रहा था पूरा घर, तो फिर मैंने कहा चलो पहले झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि बच्चे ना नंगे पैर घूमते हैं ना घर में, तो मिट्टी-मिट्टी हो जाती है और वही पैर लेके फिर बेड में चढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना अलकत सी आती है, अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है पूरे घर में और अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अब ना बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। ये शुक्र था कि मैंने टाइम से खाना बना लिया, हस्बैंड के आने तक फिर हमने रोटी वग़ैरह बना ली। तो ये है अगला दिन मॉर्निंग का टाइम, तो सुबह नाश्ता कर रहे हैं। कपड़े अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, आगे मैं ये सारा काम सेट करूँगी। हस्बैंड के जाने के बाद ही ना ऑलमोस्ट मुझे टाइम मिलता है इस घर का काम करने का। बट वो कई बार ये होता है ना कि अगर ये बैठे होते हैं ना, कभी कुछ काम हो जाता है, कभी कुछ काम हो जाता है, तो मैं अपना घर का काम जो है ना वो नहीं कर पाती। तो इनके जाने के बाद ही मैं करती हूँ और आज गए भी ये 1 बजे के आस-पास थे ना, तो 1 बजे के बाद ही जो काम था ना मेरा बाबा जी का, फट्टी को साफ करना, स्वरूप को साफ करना, जोत बत्ती करना, फिर मुझे 1 से डेढ़ बज गया था करने के लिए। हालाँकि वो मुझे सुबह करना था, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ सफाई भी हो गई थी, दीदी आ गई थी, झाड़ू, पोछा, बर्तन और ऊपर की सारी मैंने सफाई, डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर दिया था क्योंकि मिट्टी बहुत हो रही थी ना। तो यहाँ फिर अब मैं बैठ गई हूँ कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। तो मैंने सोचा पहले ना बाबा जी का जो स्वरूप है ये सब साफ़ करने से पहले ना सराउंडिंग भी अच्छी-सी साफ़ होनी चाहिए, आस-पास का पूरा क्लीन होना चाहिए। तो ये कपड़े ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे क्योंकि काफ़ी सारे थे, तो इस वज़ह से मैंने कहा पहले इनको फ़ोल्ड करती हूँ, इनका काम निपटाती हूँ, उसके बाद ही फिर नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके फिर बाबा जी का जो स्वरूप का है वो काम करूँगी। उसके बाद तो मैं फ्री ही हूँ। क्योंकि खाना भी बना दिया था मैंने सुबह उठ के ही, क्योंकि छो कई बार ये होता है ना कि अपना फटाफट उठ के रूटीन करने का दिमाग में रहता है और समटाइम्स तो मैं कभी भूल जाती हूँ कि मुझे व्लॉग भी करना है। जैसे रात को इलेक्ट्रीशियन का काम था तो हल्की-हल्की क्लिप ले ली मैंने, प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया। तो कई बार ऐसे होता है, माइंड में ना रहता नहीं है। और सुबह उठ के ही मैंने सारा हस्बैंड का लंच बनाया, अपने लिए खाना वगैरह बना दिया क्योंकि मुझे पता था मुझे डेढ़ से 2 बज जाएगा काम करते-करते और उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा मुझे खाना बनाने का। और मेरे दोनों बच्चों की इतनी तबीयत ख़राब हो रही है ना, मन तो कम से कम हफ़्ता हो गया स्कूल नहीं जा पा रही है। उसकी कभी बुखार चढ़ रहा है, कभी बुखार उतर रहा है और छोटे बेबी का भी यही हो रहा है, दोनों को ना एक-दूसरे से इन्फेक्शन हो गया है। दोनों बीमार, रात को तो मुझे 3 साढ़े 3 बज ग आज से 2 से 3 दिन हो गए मैं रोज़ 3 साढ़े 3 बजे सो रही हूँ रात को, क्योंकि ये दोनों बुखार में इतना तपते हैं और छोटी वाली तो इतना परेशान करती है ना, मैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। इस वज़ह से ना मन आज हफ़्ता हो गया, मन स्कूल भी नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पे सारी मैंने डस्टिंग वग़ैरह कर दी है, सफाई हो गई जैसे मैंने आपको दिखाया। और बाबा जी का जो स्वरूप की जो माला होती है ना, वो और साथ में जो डेकोरेशन का एक वो रखा था, वो मैंने साबुन में ना भिगो के रख दिया था। जैसे मैंने अब बोला, काम मैं करती रहती हूँ लेकिन मुझे शूट करने का ना दिमाग में नहीं रहता। तो यहाँ मैंने इसको ना भिगो के रख दिया था, तो अच्छी-सी मिट्टी निकल गई, साफ-सुथरा एकदम व्हाइट हो गया, आप देख सकते हो। तो फिर मैंने ना इसको रख दिया था बाहर, थोड़ा-सा पानी निचड़ जाएगा, उसके बाद मैं इसको ना सूखने डाल दूँगी और जब ये सूख जाएगा ना, अच्छे से पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद बाबा जी के स्वरूप में हम लगा देंगे। तो यहाँ मैंने पानी से ना वो टब धो दिया है और यहाँ पानी से वाइपर मार के अच्छा सा ना सुखा दूँ, क्योंकि बारिश का टाइम वैसे ही है और चीज़ें ना गीली-गीली रहती है ना, तो अजीब-सा ना चिपचिपा सा लगा रहता है। तो यहाँ पर फिर जो सारा ये जो माला थी और बाबा जी के स्वरूप की जो माला थी ना, वो मैंने बाहर टाँग दी है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें से पानी निकलने का, तो जब ये सूख जाएगा ना अच्छे से, तो फिर मेरे को डेकोरेट भी करना है बाबा जी का वो पूरा एरिया, क्योंकि लाइट वगैरह निकाल दी थी इलेक्ट्रीशियन ने, वो लगानी है, लाइट्स लगानी है बाबा जी के स्वरूप में और ये सब डेकोरेशन करना है। वो मैं बाद में करूँगी, फिलहाल मैं अभी सेटअप कर देती हूँ इतना कि जोत बत्ती करने के लिए फिर मुझे रुकना ना पड़े। तो यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ और मैंने पहन लिया है अपना नया कोट सेट जो मैंने बनवाया था। और फिर उसके बाद साफ कपड़े से मैंने पहले बाबा जी के स्वरूप की सारी मिट्टी हटा दी, साफ कर दिया, क्योंकि ड्रिल की थी, ऐसे ही छोड़ दिया था कल भी मैंने, तो मिट्टी ना काफ़ी हो रही थी, तो मिट्टी मैंने हटा दी है और उसके बाद सारा जो सफाई है वो मैं करूँगी। और इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब फाइनली मेरे मन में ये चीज़ हो रही थी कि चलो फाइनली देर आए दुरुस्त आए। ये सारा काम जो था, मैंने सोचा था ना बाबा जी की फट्टी लगवाना और जोत बत्ती करना, और ये सब करने से पहले ना ब्लिंकिट से मैंने ज़रूरी सामान सारा मँगा लिया था, क्योंकि धूप वग़ैरह और लोबान
ये सब ख़त्म हो रहा था और तो मैंने सोचा कि नया सब कुछ करूँगी ना तो सारा सामान भी मैं नया ही मँगाऊँगी। तो ये जो लकड़ी वाला धूपदानी कहते हैं इसको, तो ये तो अभी पुराना ही है, लेकिन मैंने वो जो मेटल का चल रहा है ना आजकल, वो जो तांबे का या ब्रास का है वो मँगवाऊँगी मैं। वो रखने में भी अच्छा लगता है और उसमें धूनी वग़ैरह जला के रखो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर जो-जो मैंने बाबा जी के स्वरूप मेरे पास छोटे वाले हैं उनको अच्छे से कपड़े से साफ करके रख दूँगी। और ये ना 2 बर्ड्स भी मैंने ना ली थी, तो ये अच्छी लगती हैं बाबा जी के जो फ़ोटो के साथ मैंने रखी हुई ना। तो ये पुरानी वाली धूप है, जो पुराना सामान है ना वो भी मैंने रखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको फेंक दिया है, बट नया सामान मैंने मँगवाया है। यहाँ पर तो अच्छे से पहले मैंने बाबा जी के स्वरूप को, दोनों को, छोटो वाले जो स्वरूप है ना उनको साफ कर दिया है। और अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही कर दिया है, बाद में जैसा सफाई करती रहूँगी और चेंजेज़ होते रहेंगे। तो क्या-क्या मैंने ऑनलाइन मँगवाया था ब्लिंकिट से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लावर रख दिया है और बीच में आएगी जोत बत्ती करने का सामान। तो ये ना लोबान का पूरा पैकेट है, ये मँगवाया है। इसको जला के अगर आप घर में अपने पूरे घर में धूनी दोगे ना, इतनी पॉज़िटिविटी आती है और खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू है ना, इसमें कम से कम 6-7 फ्लेवर का जो है ना वो खुशबू आता है, चाहे वो सैंडल है, और मुझे अभी सैंडल का ही देखा था मैंने, रोज़ भी है इसमें। और जो लकड़ी वाली जो खुशबू होती है ना वो भी, मतलब 7 तत्वों की जो मिलके ना खुशबू है इसके अंदर। और ये जो छोटे वाले कोन वाली जो धूप होती है ना, ये भी मैंने मँगवाई है, वो मैंने एक निकाल दी है, अब मैं जलाऊँगी। और साथ में जो काओ घी की जो बत्ती बनी हुई आती है ना ऑलरेडी, उसका बॉक्स भी मैंने मँगवाया था ये वाला, तो उसको भी मैं जलाऊँगी। इसमें ना ये है कि अलग से आपको बत्ती लगाने की, घी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें घी में ही बत्ती बनी हुई आती है। छोटी-छोटी बत्तियाँ हैं तो सेफ़ भी है, थोड़े टाइम के लिए अगर आपको जोत बत्ती करनी है ना तो उसके लिए अच्छा है। तो काफ़ी अच्छी इसकी लो भी थी, खुशबू भी काफ़ी अच्छी थी, तो क्वालिटी के हिसाब से तो अच्छा है। और यहाँ मैंने धूप भी जला दिया है, तो यहाँ मैं रख दूँगी धूपदानी में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने अपने घर में नई चीज़ें करवाती हूँ, चाहे वो ऑर्गनाइज़ेशन है या वो मेरे घर की सेटिंग है, या मैंने अपने बाबा जी की दोबारा से स्थान को स्थापित किया है, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी मेरे साथ अपने प्रे माँग सकते हो, जो आपको चाहिए बाबा जी ज़रूर पूरा करेंगे। और ये देखो मेरा फाइनल लुक है बाबा जी की फट्टी का। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।